हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। चलिए, आप लोग पहला काम, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहला काम वीडियो को, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो कृपया जो है क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आपको पिछले टॉपिक में आपको बताया था कोशिका के बारे में, ठीक है, कोशिका के बारे में चला था। आज कल ही कुछ हुआ था, उसमें कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया जा रहा था। तो आज हम अध्ययन करते हैं कोशिकांग के बारे में। देखिए, इसमें जो भी टॉपिकें मिलेंगी कोशिकांग के अंतर्गत वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? प्राइमरी सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट के लिए, क्योंकि जूनियर सुपर टेट आगे आपका 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। उसको ध्यान में रखते बहुत कंसंट्रेट होकर के जो होता आपको क्या करना, अध्ययन करना है। और उसमें पॉइंट वाइज आप लोग जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट वाला जो लगेगा वो क्वेश्चन आपको किस रूप में पूछा जा सकता है और किस रूप में जो होता आप बन सकता है या ऑप्शन जो है बना सकता है, या यस या नो में जो भी जैसा होगा उसको हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। और एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सबसे पहले जो होता है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं आज हम कोशिकांग के बारे में। किसके? कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग, देखिए, कोशिका के अंग क्या होते हैं? कोशिकांग मीन्स जो होते हैं कोशिका के अंग। तो जो आप कोशिकांग के अंदर आपको पढ़ना है उसको विशेष ध्यान रखिए कि पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो होता है वहीं से वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो आपका जो होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अदर चीज़ें जो होता है उतना ही पढ़ाया जाएगा जो आपको प्राइमरी सुपर टेट और इसके बाद जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ध्यान रखिएगा, मैथ क्लासेस आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन लेकर आएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा जो अन्य जो होते हैं कि चैनलों पर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ये हम कल से ही बता रहे हैं, जितना आपको नोट कराया जाता है उतना आप अगर करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बायोलॉजी से आप उसको छोड़ करके चले आएँ या आपका गलत हो जाए। ये उम्मीद हटा करके ही आप अध्ययन करिएगा, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है इस चैनल पर, ठीक है। तो चलते हैं आज कोशिकांग के बारे में। कौन कौन कोशिकांग पढ़ना है उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो होता है आपका शुरुआती मिलेगा कि कोशिका भित्ति क्या मिलेगी? कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। कोशिका भित्ति सबको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद जो होता है आगे इस एक चीज़ों को लेकर के हम डिस्क्राइब करेंगे, उसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है आपका कोशिका झिल्ली। क्या मिलेगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तीसरा मिलेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। कभी कभार दे देता है एग्जाम में खाली कन्फ्यूजन उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। कन्फ्यूजन उत्पन्न करने के दे देगा, सूत्रकणिका के बारे में अध्ययन करेगा, ठीक है, या सूत्रकणिका से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो यह आपको विशेष ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं? सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका भी कहते हैं। और इसके बाद चौथा आपका मिलेगा गाल्जी काय। गाल्जी काय। पांचवा आपका मिलेगा लाइसोसोम। इसके बाद मिलेगा आपका केंद्रक। केंद्रक। इसके बाद आपका मिलेगा लवक, ठीक। लवक के बाद मिलेगा तारक काय। इसके बाद मिलेगा अंतः द्रव्यी जालिका। 10 मिलेगा आपका राइबोसोम, ठीक। यही जो 10 पॉइंट है, यही आपको जो होता कोशिकांग तो और भी मिल सकते हैं, लेकिन जो होता जो पढ़ना है मुख्य जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको मिलेगा, यही मुख्य जो होते हैं, इन्हीं 10 पॉइंटों का अध्ययन करना, जो बारी बारी से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। अब किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी के बारे में अध्ययन हम करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में चलते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना है, ठीक है,
तो ले सकते हैं। इसके बाद हम कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोशिका भित्ति के बारे में, यह आपको ध्यान देना। ठीक है, कोशिका भित्ति से तो चलिए देखते हैं कोशिका भित्ति। सबसे मुख्य चीज़ें होती क्योंकि कोशिकाएं, देखिए पहले कल ही हमने बताया था, कोशिकाएं एक पादप कोशिकाएं अलग होती हैं, जंतु कोशिकाएं अलग होती हैं। ठीक है, दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसमें आपका जो कोशिका भित्ति होती है, यह कोशिका भित्ति जो होती है सो पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, न कि जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, जो भी। एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट करेगा कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति दे देगा और इसके बाद या कोशिका भित्ति हटा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा किस प्रकार से आपसे जो होता ऑप्शन को सेट करता है। लेकिन आपका जो मुख्य बिंदु है यही है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इसको आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है, यह कहाँ पाई जाती है, यह पाने की बात अगर है तो यह आपका पाया जाएगा किसमें, पादप कोशिकाओं में। किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं में। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया था, इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। इसके बाद जब यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और इसके बाद यह बनी किसकी होती हैं, तो सेलुलोज एक पदार्थ होता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा। किसे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। जब आपका पोषण स्टार्ट किया जाएगा तो पोषण में आपको मिलेगा वहाँ पर। तो अब यह बना किसका होता है, यह सेलुलोज। ठीक है, किसका बना होता है, सेलुलोज का आपका जो होता है बना होता है। सेलुलोज नामक पदार्थ का क्या होता है, यह बना होता है। कौन बना होता है, कोशिका भित्ति बनी होती है। इसी के कारण जो होता है कि पादप कोशिकाओं में, किसके, पादप कोशिकाएं जो होती हैं वह कठोर और दृढ़ होती हैं। इसी सेलुलोज के कारण, क्योंकि सेलुलोज पदार्थ जो होता है वह क्या होता है, कठोर होता है। और इसके बाद इसी के कारण अब पूछा जा सकता है कि जो कोशिकाएं भित्ति होती हैं वह कठोर क्यों होती हैं। ठीक है, किसके कारण होती हैं। देखिए क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इतना क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसका अध्ययन नहीं कर सकते या उसका जो होता है आंसर नहीं बता सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें बताना है कि क्या चीज़ें किस प्रकार से आप पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो को मन से ध्यान से अगर देखेंगे एक एक पॉइंट आपको क्लियर मिलेगा। अन्यथा तो वैसे जो होता है बहुत से चैनल है आपको मिलते रहेंगे, आगे पीछे जो होता है इधर उधर करते रहेंगे, लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है। मतलब हमारा मैथ क्लासेस है, मैथ क्लासेस हमको आपको सिलेक्शन देना है किसी भी हर हालत में। ठीक है, ये आपका मैथ क्लासेस जो होता है 100% गारंटी लेता है कि जीव विज्ञान में कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती है। आप उसको एकदम निश्चिंत रहिए, खाली वीडियो को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए तब। तो चलते हैं, हम देखते हैं यह बना किसका होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये पाई कहाँ जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और इसी के कारण जो होता है इसमें क्या होता है, दृढ़ता उत्पन्न होती है। इसी के कारण जो होता है, किसके कारण, इसी के कारण जो होता है इन कोशिकाओं में क्या होता है, दृढ़ता उत्पन्न होती है, दृढ़ता और कठोरता। ठीक है, कठोरता क्या होती है, उत्पन्न होती है। किसके कारण, सेलुलोज के कारण। यही आपका 3 पॉइंट इसमें बनेगा। आई बात समझ में, क्या क्या बताया गया, एक एक चीज़ें आपको क्लियर रखिएगा। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके बाद यह सेलुलोज की बनी होती है और यह जो होता है कि जो कोशिकाओं को दृढ़ता और कठोरता प्रदान करती है। और यह कोशिका भित्ति ध्यान रखिएगा जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, यह आप लोग क्लियर रखना। ठीक, कोशिका भित्ति हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट आपका था क्या चीज़ है, कोशिका झिल्ली के बारे में था। किसके बारे में था, कोशिका झिल्ली के बारे में था कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। यह एक जो होता है, ठीक है, जो दूसरा नंबर आपको जो बताया गया था कोशिका झिल्ली, क्या था, कोशिका झिल्ली। अब देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है यह एक प्रकार की पतली जो होता अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और यह आपका कह सकते हैं कि दोनों में, आपका दोनों कोशिकाओं में यह क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, चाहे जंतु का हो और चाहे वह पादप कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका चाहे पादप कोशिका, दोनों में कोशिका झिल्ली आपकी क्या होती है, पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद जो होता है इस झिल्ली का काम क्या होता है,
इस झिल्ली का काम होता है कि यह जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली थी, जो पदार्थों को, ठीक है, जो पदार्थों को क्या करती है, आर पार आने जाने में क्या करती है, सहायता करती हैं। क्या होती है, आर पार आने जाने में क्या करती है, सहायता करती हैं। अब जैसे जो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है, वह पूछेगा कि कोशिका झिल्ली होती हैं, तो आपसे पूछे अर्धपारगम्य होती हैं या अर्धपारगम्य नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य होती हैं। कैसी होती हैं, अर्धपारगम्य होती हैं, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं, जो पदार्थों क्या करती है, एक पार से दूसरे आर पार या आने जाने देती है, उसमें सहायता प्रदान करती है, ठीक है, पदार्थों को आदान प्रदान करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ये आपका कोशिका झिल्ली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, यह चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तीसरा नंबर आपका आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर उसमें विज्ञान है तो वहाँ से इसमें से जरूर क्वेश्चन कुछ न कुछ करके पूछता है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे आप लोग पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। इसी को हम कहते हैं, अभी बताए थे सूत्रकणिका। क्या बताए थे, सूत्रकणिका बताया गया था, ठीक है। अब बात आती है, हमने कल ही बताया था कि आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, ठीक है, आज का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है उसमें सत्र कम पूछा जा रहा है। नहीं तो आप जो है आगे अगर एग्जाम में या पीछे एग्जाम दिए होंगे, आगे जो देंगे उसमें बहुत कम चांसेस मिलता है कि आपका सन पूछे, ठीक है, और उसमें अधिकतर सन को छोड़ करके अन्य चीज़ों को पूछा था। सन वाला जो पहले पूछता था, लेकिन आज के जो सिचुएशन है, जो स्थितियां चल रही हैं, इतने कॉम्पिटिटिव, हर चीज़ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें सन को पूछा, हम तो बताने के लिए बताएंगे, लेकिन जो होता है उस पर आपको ध्यान भी देना। ऐसा नहीं कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग छोड़ दीजिए, उसको छोड़ना नहीं देना, लेकिन विशेषता जिस पर ध्यान देना उसको हम बार बार आप लोगों को फोकस करते रहेंगे, उसी पर आप लोग जो है ध्यान देंगे, ठीक। तो चलते हैं, आप लोगों को है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के बारे में। देखिए इसकी खोज अगर देखी जाए तो इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज जो है वह कौन किया था, आल्टमैन ने किया था, ठीक है, आल्टमैन नामक वैज्ञानिक कब किया था, 1886 ईस्वी में, ठीक है, 1886 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक। किसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। लेकिन अब इन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो था, लेकिन यह सूत्रकणिका उसमें बताया था, जब खोज किए थे तो उसको सूत्रकणिका का नाम दिया था, लेकिन बाद में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग जो होता है सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग, मतलब इस शब्द का प्रयोग कह सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग कौन किया था, सी बेंडा। कौन किए थे, सी बेंडा ने किया था, ठीक। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया था। खोजा कौन था, अल्टमैन ने किया था। कब, 1886 ईस्वी में। देखिए यहीं से आपका दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा, एक तो क्वेश्चन बजाने के लिए आपका दे सकता है कि जनरली जो होता है सबको यही रहता है कि अब यहां से देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज तो अधिकतर सबको पता रहता है, लेकिन कह देगा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो भी आप जल्दीबाजी में आपको क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन पूछा किस तरह से है या क्या पूछ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट पहले आप लोग क्लियर रखिएगा, उसको निकालिए कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है उसका आंसर सही न कर पाएँ। ये आपका जो होता मैथ क्लासेस गारंटी लेता, अगर ध्यान से मैथ क्लासेस का वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। अब चलता है आपका जो होता है इस शब्द का प्रयोग जो होता है सी बेंडा ने किया था, लेकिन इसकी खोज के बारे में अगर चलता है तो खोज जो होता है अल्टमैन ने किया था। कब, 1886 ईस्वी में, ठीक। अब इसके बाद जो होता है इसे जो होता है कि श्वसन स्थल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन स्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब ऑक्सीकरण होता क्या, ये तो है रसायन विज्ञान का पोर्शन, लेकिन आपकी टॉपिक आए तो बताना ही पड़ेगा इसमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है या वह क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का लॉस होता है, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास होता हो
और ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, ठीक है, ध्यान समझेंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन का लॉस होता है या हास्र होता हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यही अपोजिट चले आइए किसमें, अपचयन में चले आइए, किसमें चले आइए, अपचयन में चले आइए। तो अपचयन में क्या करेंगे कि अपचयन में आपको मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसमें ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन का क्या होता था, लॉस होता था। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की आपकी वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का लॉस होता है, तो किसमें, अपचयन में होता है। तो अब इसमें क्या करता है कि जब ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया करता है तो उसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा का काम ही है। कोई भी जीवधारी है, चाहे वह पादप वर्ग के हों चाहे वह जंतु वर्ग हों, सब में जो होता माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इनकी संख्या कोशिकाओं में निश्चित नहीं होती है। ये नहीं कि 2, 4, 10, 15 ये भी पाए थे, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये केंद्रक में भी पाए जाते हैं और केंद्रक के बाहर जो कोशिका के अंदर जो होता है, कोशिका के अंदर जो आवरण होता है, जो स्थान होता है, वहाँ भी होता है और उसके अंदर भी, मतलब केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ बताया गया इसमें। देखिए कई पॉइंट है, अगर ध्यान समझेंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन बना रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में इतनी सब चीज़ें मटेरियल उपलब्ध है कि कुछ क्या कहता है, कौन किताबें क्या कहती है, उसको आप लोग देखते हैं कि ऐसी ऐसी किताबें आ गई कि जो कन्फ्यूजन उत्पन्न कर देती हैं। तो उसको ध्यान में हमको नहीं रखना, हमको इस वीडियो पर ध्यान रखना है कि कहता क्या है, क्या क्या चीज़ें बताया गया। कि यह बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग जो होता है वह सीबेंडा ने किया था। खोजा कौन था, एल्टमान ने खोजा था। कब, 1886 ईस्वी में। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। और यह कोशिका श्वसन स्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो होता, अब जैसे क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, आप क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन क्या बनाएगा कि कोशिका को श्वसन स्थल कहते हैं, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, लाइसोसोम, केंद्रक, मतलब विभिन्न प्रकार के आपके जो होते हैं जो कोशिकांग है वह दे सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना जो होता है कि याद है, तभी आप क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं या उसको पूरा कर सकते हैं, नंबर को प्राप्त कर सकते हैं करके। अब देखना है कि श्वसन स्थल कहते हैं, इसकी खोज होता है सीबेंडा ने किया था। और इसके बाद ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण क्रिया के पश्चात जो होता है, जब ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो इसमें ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और क्रिया के द्वारा जो होता है इसमें क्या होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा जो होती है निर्मुक्त होती है। ठीक है, ऊर्जा जो होती है वो निर्मुक्त होती है। अब ऊर्जा निर्मुक्त होती यही, इसीलिए जो होता है इसको क्या कहता है, इसीलिए इसको जो होता है कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या था, पावर मतलब ऊर्जा। ठीक है, इसीलिए कोशिका को जो होता है इसकी संज्ञा दी गई है, इसको बताया गया है कि बिना इसके कोई काम नहीं होगा ही नहीं। मतलब कोई भी जीवधारी है, अगर ऊर्जा न मिलेगा उसको तो कोई कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये साधारण चीज़ें हैं, कोई भी कार्य होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें जो ऑक्सीकरण होता है तो जो हमारे अंदर ग्लूकोज है वह ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। किसमें, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, जिसमें जो होता है एटीपी निकलती है। एटीपी जो होता है 10 एटीपी, मतलब कई प्रकार के इसमें साइकिल चक्र आपको मिलेगा। उस पर अभी आपको नहीं ले जाया जा रहा है, बाद में उसको ले जाया जाएगा वहाँ पर आगे जब मिलेगा पोषण में। तो ठीक है, इसमें जो तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो चलते क्या है कि कोशिका का श्वसन स्थल हो गया। इसके बाद जो होता है इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, इसकी संज्ञा दी गई। यह जो होता है आप लोग नोट कर सकते हैं कि इसको क्या कहा जा सकता है, कोशिका का क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसी के कारण कहते हैं। किसके कारण कहते हैं, इसी के कारण कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, ठीक है, यह जो होता है कि किसके, डीएनए, ठीक है, डीएनए में, ठीक है, डीएनए के केंद्रक में, डीएनए के केंद्रक में जो होता है पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है।
ये आप लोग देखिए जितने भी इसमें पॉइंट नोट करवाए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर जो होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, डीएनए का केंद्रक भी कहते हैं, डीएनए के केंद्रक में भी यह पाया जाता है और जो होते हैं कोशिका के अंदर जो होते हैं जो स्थान होते हैं वहाँ पर ही फैले रहते हैं। और इनकी संख्या, एक क्वेश्चन और जो अभी बताए थे कि इनकी संख्या जो होगी वह कोशिकाओं में निश्चित नहीं होगी, ठीक है। इसकी संख्या जो होगी वह कोशिकाओं में निश्चित नहीं होगी। कोशिकाओं में निश्चित नहीं होती हैं। ठीक, इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती। किसमें नहीं निश्चित होती है, कोशिकाओं में, ठीक। तो इतने क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से आपका पूछा जा सकता है। क्या क्या चीज़ें बताएगा, एक बार फिर फटाफट आप इसको रिवाइज करिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो होता है अल्टमान ने 1886 ईस्वी में किया था। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग जो होता है सीबेंडा ने किया था। और जो होता है कि इसमें क्या होता है कि यह ऑक्सीकरण की क्रिया इसमें होती है। ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा जो होता है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसी ऊर्जा कारण जो होता है इसको संज्ञा किसकी दी गई, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहा गया है। इसके बाद इसमें जो होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है कोशिकाओं में क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के केंद्रक में भी पाया जाता है और उसके अन्य जो होते हैं भागों में भी व्यवस्थित होता है, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगला नंबर, ठीक है। अब आपका आएगा क्या चीज़ें, गाल्जी काय आएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद चलते हैं हम क्या चलेंगे, अब चलेंगे गाल्जी काय। क्या चलेंगे, गाल्जी काय के बारे में चलते हैं। चौथा नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, गाल्जी काय। गाल्जी काय, ठीक है। अब गाल्जी काय की खोज, ठीक है, गाल्जी काय की खोज जो होता है, सबसे पहले खोज के बारे में क्या होता है, इसकी खोज जो है, ठीक है, इसकी खोज कौन किया था, कैमिलो गाल्जी ने। कौन, कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक कब, सन 1898 ईस्वी में। कब, 1898 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। कौन किया था, कैमिलो गाल्जी ने किया था, ठीक है। अब यह कोशिकाओं में, ठीक है, यह कोशिकाओं में एक सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में व्यवस्थित है। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन तो पूछा ना इस तरह से, लेकिन हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का तरीका हर बार चेंज होता रहेगा। बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो होता पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म नलिकाओं का आकार होता है, कोशिका के किस अंग का सूक्ष्म नलिकाओं का आकार होता है, ठीक है। तो आपका गाल्जी काय दे सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया दे सकता है, जो भी आपका क्वेश्चन है वहाँ ऑप्शन के ऊपर मत डिपेंड है क्या होगा, लेकिन जो फैक्ट आंसर उसको आप ध्यान में रखना है कि क्या आपसे पूछा। तो इसका जो होता है जो आकार होता है कोशिकाओं में, तो कोशिकाओं में इसका आकार, ठीक है, किसमें, कोशिकाओं में इसका आकार जो होता है, इसका आकार जो होता है यह कहता है सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में रहता है। कैसा होता है, सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होता है। सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है कोशिकाओं में इसका आकार सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होता है, ठीक। अब यह जो होता है इसका काम क्या होता है, सबसे मुख्य चीज़ें यहीं से आपको पूछा जा सकता है कि इसका काम होता क्या है। कोशिकाओं में तो पाया जाता है, बात सही है, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम था, कोशिका झिल्ली का काम था, कोशिका भित्ति का काम था, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। वैसे तो फालतू तो कोई रहेगा नहीं किसी में। तो अब इसका जो काम है वह काम देखिए कि काम क्या होता है कि पाया जाता है, इसमें क्या होता है कि जो भी कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिकाओं में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करने के पश्चात ये पुटिकाओं के रूप में, एक थैली के रूप में, ठीक है, प्रोटीन का जब संश्लेषण हो जाता है तो उस प्रोटीन को, ठीक है, संश्लेषित करके इकट्ठा करके एक पुटिका, एक जो है जिसको हम कहते हैं गठरी बना करके, ठीक है, एक थैली के रूप में उसको जो होता है जहाँ पर जो होता है प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहाँ पर ले जाने का कार्य करता है, वहाँ पर कोशिकाओं में पहुँचाता है, ठीक है।
और उसके बाद वहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उसको लेकर आने का मतलब कोशिकाओं के बाहर भेजने का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिकाओं में बाहर भेजने का कार्य करता है। इसीलिए ये इसको क्या कहते हैं? कोशिकाओं का यातायात प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधन कहते हैं। मतलब यातायात का यह क्या करता है? प्रबंधन करता है। अब यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोशिका के किस अंग को यातायात का प्रबंधन कहते हैं? ठीक है, या जो होता है प्रबंधन भी कर सकता है या प्रबंधक भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं को यातायात का प्रबंधक या प्रबंधन जो होता है वह गाल्जी काय को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वह चीज़ें आपको बताएंगे। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो होता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उस प्रोटीन को कोशिकाओं में जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर ले जाना, मतलब वहाँ पर पहुँचाना, और वहाँ पर बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं के बाहर ले आकर के जो है वहाँ पर छोड़ना, उसको बाहर पहुँचाने का कार्य करता है। तो क्या लिख सकते हैं कि यह जो होता है कोशिकाओं में, किसमें? कोशिकाओं में। तो आप आगे इसमें लिख सकते हैं कि यह कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? जब कोशिकाओं में, ठीक है, क्या होता है? कोशिकाओं में प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करके जो होता है उन्हें जो होता है पुटिकाओं के रूप में या थैली के रूप में, या जो होता है क्या कहते हैं? थैली के रूप में क्या करता है? थैली के रूप में, ठीक है, कोशिका के विभिन्न भागों में, ठीक है, कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसीलिए इसको, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का क्या कहते हैं? यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये इतना बड़ा डिफिनीशन खाली इसी के बारे में बताया जा रहा है जो अब लिखने चल रहे हैं कि कोशिका का, ठीक है, यातायात प्रबंधन क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधन या प्रबंधक दे देता है, प्रबंधक भी कहते हैं। ठीक है, यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। अब भागों में पहुंचाता तथा वहां पर यहीं लिख लीजिएगा, तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं के बाहर निकालता है। अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं के बाहर निकालता है। ठीक, यह चीज़ें हो गया। अब ये तो रहा आपका। अब आगे चलते इसी गाल्जी काय को, ठीक है, इसी गाल्जी काय को हम कहते हैं, ठीक है, इसी गाल्जी काय को हम क्या कहते हैं? पौधों में रहेगा तो गाल्जी काय ही, लेकिन पौधों में इसका नाम बदल जाता है। अब पौधों में इसका नाम क्या पूछ सकता है कि पौधों में इन्हें क्या कहते हैं? कि इन्हें जो होता है डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। पौधों में इसे क्या कहते हैं? पौधों में, ध्यान रखिएगा, पौधों में इसे जो होता है क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। और इसके बाद जो होता है इन्हीं को, ठीक है, डिक्टियोसोम भी कहते हैं, और कहीं कहीं जो होता है लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जो होता है लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। किसको? गाल्जी काय को। ठीक है, गाल्जी काय को क्या कहते हैं? लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। यह इतना चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या जो होता है गाल्जी काय से पूछा जा सकता है। तो गाल्जी काय की अगर बात आती है तो गाल्जी काय जो होता है इसकी खोज जो होता है कैमिलो गाल्जी, फटाफट एक बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद जो होता है तब आपको, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे चैप्टर उससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको सीरीज लेकर उपस्थित किया जाएगा, और सीरीज के साथ कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे ऑप्शन होगा, कैसे आपको क्या करना है, सब
सब कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यह ऐसा नहीं खाली पढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा काम हो जाएगा, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें क्लियर करना होगा, ऐसा कोई चीज़ छूटेगा ही नहीं। मैथ क्लासेस चैनल पर आप लोगों को सब कुछ अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि गाल्जी काज होता है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने कब, सन 1898 ईस्वी में। इसे कोशिका का आकार जो होता है, इसमें मतलब गाल्जी काज जो होता है, यह कोशिकाओं में इसका आकार सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में रहता है और इसके बाद कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण करके उन्हें कोशिकाओं थैली के रूप में कोशिका के विभिन्न स्थानों पर और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यातायात का प्रबंधक भी कहते हैं, ठीक। अब आगे कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि गाल्जी काय को पौधों में, अब कह सकता है कि डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। पौधों में, पौधों की कोशिकाओं में डिक्टियोसोम कहते हैं। किसको कहते हैं? गाल्जी काय को कहते हैं, ठीक। तो गाल्जी काय को जो होता है, गाल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहते हैं और इसी को लाइपोकांडिया, ये लाइपोकांडिया गाल्जी काय जो होता है, गाल्जी बॉडी जो होता है, ये इंग्लिश शब्द है लाइपोकांडिया, इसका हिंदी है। जैसे माइटोकांड्रिया का था उसी प्रकार से इसका भी है। तो ये क्या हो जाएगा, लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं किसको, गाल्जी काय को। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आप लोगों का चलते हैं हम फिर हैं लेकर के अगले नंबर पर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर आगे चलते हैं, ठीक हो गया। चला जाए आगे। अब आगे आपको मिलेगा गाल्जी काय के बाद क्या था, गाल्जी काय के बाद था आपका लाइसोसोम था। क्या था? लाइसोसोम था, ठीक। अब देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? लाइसोसोम के बारे में देखते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है, ठीक है। लाइसोसोम होता क्या है उसके बारे में आप लोगों को दिया जाएगा या बताया जाएगा। आप लोग मन से जो है देखते रहिए, कोई दिक्कतें हो ही नहीं सकती हैं। क्या हो जाएगा, 5वां नंबर आपका मिलेगा कि लाइसोसोम। क्या मिलेगा? लाइसोसोम मिलेगा, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में तो चलते हैं, देखते हैं लाइसोसोम, ठीक। तो अब इसके खोज के बारे में जो होता है, तो डी डुवे, कौन? डी डुवे, डी डुवे वैज्ञानिक है, ठीक है। डी डुवे ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। क्या की थी? इसकी खोज की थी। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। कब? सन जो होते हैं 1955 ईस्वी में। कब किए थे? 1955 ईस्वी में इसकी खोज किए थे, ठीक। एक पॉइंट तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। तो अब इसके बाद जो होता है कि जो लाइसोसोम होता है, ठीक है। लाइसोसोम जो होते हैं कि यह कोशिकाओं में, ठीक है, इसका भी तो कुछ कार्य होता होगा, जैसे सबका कार्य होता है तो लाइसोसोम का भी कुछ ना कुछ कार्य है। अब देखिए लाइसोसोम का कार्य क्या है, यह चीज़ें आपको ध्यान से समझना है कि लाइसोसोम जो होता है कोशिकाओं में छोटे छोटे जो होते हैं कणों को, ठीक है, छोटे छोटे कणों को उसको क्या करता है, भक्षण करता है। क्या करता है? भक्षण करता है, मतलब उसको क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। इसका कार्य जो होगा, इसका कार्य जो होगा वह क्या होगा कि कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिकाओं में क्या होगा कि कोशिकाओं में छोटे छोटे कणों को, ठीक है, छोटे छोटे कणों जो बाहर से आते हैं कोशिकाओं में, छोटे छोटे कणों को क्या करता है, कणों को भक्षण करने का काम करता है। किसका कार्य करता है? भक्षण करने का काम करता है, काम करता है, ठीक है। इसको क्या करता है? भक्षण कर लेता है, जिसको जो होता है कि कोशिकाओं पर कोई जो होता है हानिकारक प्रभाव नहीं मिलता है। आई बात समझ में या नहीं पड़ता है? अब इसके बाद जो होता है कि आगे इसमें 24 प्रकार के एंजाइम लगभग जो होते हैं इसमें 24 प्रकार के एंजाइम कौन क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम जो होते हैं पाए जाते हैं। इन्हीं एंजाइम की सहायता से जो होते हैं ये कोशिकाओं में क्या करते हैं, ये कोशिकाओं में जो है क्या करते हैं कि भक्षण करने का कार्य करते हैं। इन्हीं की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? इन्हीं की सहायता से करते हैं। आई बात समझ में? तो ये लगभग जो होता है इसमें 24 प्रकार के एंजाइम जो है पाए जाते हैं और इन्हीं को जो है क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? आत्मघाती थैली की संज्ञा दी गई, थैली कहा गया है, ठीक है, आत्मघाती थैली कहा गया है। इन्हें जो होता है आत्मघाती थैली कहा गया है, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें और इसके बाद ठीक है, जो ये लाइसोसोम हैं
ये लाइसोसोम जो होते हैं कि स्तनधारियों के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो बताने चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। कौन? स्तनधारी, स्तनधारियों के, ठीक है, स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में, किसमें? लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यह तब पाए कहाँ जाते हैं? पाए जाते हैं WBC जिसको कहते हैं, मतलब श्वेत रुधिर कणिका, और श्वेत रुधिर कणिकाओं का यही काम होता है जो लाइसोसोम चल रहा है। श्वेत रुधिर कणिकाएं ही जो होता है क्या कहता है, भक्षण करने का काम करती हैं। अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं कम होती हैं तो आपका क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का अगर संख्या कम होती है तो आपके विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। यही कारण है कि क्या होता है कि ये स्तनधारियों के जो होते हैं लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाई जाती, ये पाई कहाँ जाती हैं? श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक। इतना पॉइंट आपसे जो होता है लाइसोसोम के बारे में पूछेगा। तो एक बात फिर ध्यान से समझेंगे, क्या बताया गया? लाइसोसोम। क्या बताया गया? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज होता है डी डुबे ने। इसकी खोज कब किया था? 1955 ईस्वी में किया था। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कोशिकाओं में छोटे छोटे कणों का भक्षण करने का काम करता है या कार्य करते हैं। इसमें लगभग 24 प्रकार के एंजाइम, हो सकता है और भी ज़्यादा, लेकिन अभी तक जो ज्ञात है वह 24 प्रकार के एंजाइम ही आप बताया गया है कि लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम ही पाए जाते हैं। और पाए जा सकते हैं, हो सकता है कुछ बुकों में हो, फाइन राइटर की बुक होती हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है दिया हो, लेकिन अभी तक जो होता है जो मिला है वह आप लोग 24 प्रकार के एंजाइम होते, तो एंजाइम कई हैं, ये नहीं 24 प्रकार के एंजाइम होते। इस पर कंफ्यूजन मत उत्पन्न करिएगा कि 24 प्रकार के एंजाइम होते, एंजाइम और भी हैं, लेकिन इसमें पाए जाने की बात है कि 24 प्रकार के पाए जाते हैं। आगे है, इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहता है? आत्मघाती थैली कहता है। क्यों? अगर कोई क्यों पूछ देता तो कह सकते हैं कोशिकाओं में क्या होता है, भक्षण करने का कार्य करता है। इसके बाद होता है रुधिर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक। ये रहा आपका लाइसोसोम। क्या रहा? लाइसोसोम रहा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब जो होता है, जो अगली टॉपिक होगी, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली टॉपिक अगले आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।